नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत्य न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गत दिनों पहले श्री विजयनगर नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक व सफाई कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार वे मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज गंगानगर जिले भर के सफाई कर्मचारियों व नगरपालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, साथ ही धरना लगाकर और प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों व नगरपालिका कार्मिकों ने इस मामले के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश वाल्मीकि और जिलाध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में नगर परिषद श्री गंगानगर के कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार करने के साथ ही नगर परिषद के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। श्री विजयनगर में जो घटना हुई, जो सफाई निरीक्षक श्री सुशील कुमार को सस्पेंड किया गया, उनके समर्थन में हमने कल भी पेन डाउन किया था और आज भी पेन डाउन है हमारा। जब तक सुशील कुमार का निलंबन रद्द नहीं हो जाता तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ इमरजेंसी कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे, जैसे बारिश की पानी निकासी की है और फायर ब्रिगेड से संबंधित कार्य। बाकी ऑफिस कार्य किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो वही गसिंगपुर में भी नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा आज धरना व प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल नगरपालिका विजयनगर के स्वच्छता निरीक्षक सुशील कुमार व सफाई कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा पालिका के एसआई व कर्मचारियों के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई थी और इस मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर विजयनगर गंगानगर जिले के अन्य नगरपालिकाओं में भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी श्रृंखला में नगरपालिका गसिंगपुर के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन व धरना लगाकर मामले में रोष व्यक्त किया है और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में हुई भारी बरसात के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई तथा मुआवजे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंगानगर जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर श्री गंगानगर जिले में बरसात से हुई तबाही से पीड़ित प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई है उसके अंदर शहर के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, मकानों में पानी घुस गया है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम पूर्ण तरह मांग करते हैं कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई की जाए और जल्दी सर्वे करवाया जाए, ताकि ऐसा ना हो ये लटकता रह जाए काम। आज सर्वे के लिए हमें आश्वासन दिया गया है, 10 दिन 12 दिन में सर्वे होगा। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और इसको जल्दी से जल्दी सर्वे करवा के उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, ताकि वो पीड़ित पक्ष, आज वो सभी लोग पीड़ित हैं इस टाइम, और वो जिनके घरों की छत गिर चुकी है और वो अब बैठे कहाँ, उन्होंने बाहर माचियाँ डाल के बैठे हैं बेचारे, क्या करें। इनकी मजबूरी को देखते हुए ये जल्दी सर्वे करवाना चाहिए। और मेरी अशोक गहलोत से भी ये मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका पैसा है वो दिया जाए। सर, आपका नाम? अमित कारगवाल, पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी कोऑर्डिनेटर श्री गंगानगर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर शहर में भारी बरसात के बाद धान मंडी परिसर में जल निकासी नहीं होने के कारण व्यापारी, धान मंडी में कार्य करने वाले मजदूर और अपनी फसलों को लेकर धान मंडी में आने वाले किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन और आर्मी के सहयोग से पूरे शहर में जल निकासी को सही करवा दिया गया, लेकिन धान मंडी परिसर में अभी भी काफ़ी पानी है। इसी को लेकर भाजपा नेता संजय मुंडा और ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर दुडेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से जांच की मांग की। जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से ये पोल खुली है भ्रष्टाचार के रूप में, गंगानगर के 15,000 लोग अपने मकानों से अलग हो गए, उनकी छतें गिर गई हैं। आप अंदाजा लगाओ कि किस रूप में यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। और जब पूरे गंगानगर में भ्रष्टाचार हो रहा था तो ये कैसे संभव था कि मंडी में भ्रष्टाचार ना हो। ये तो वो था, मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, खुद भी लगा मुझको भी लगा। ये मंडी वाले भी अछूते नहीं रहे,
चाहे मंडी के वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे ये मंडी के अंदर बैठा ये सचिव है, इन सब की बंदरबांट को मैं उजागर करूंगा। और जब मैंने पिछले 3 सालों में देखा है, एसीबी में एमएन दिनेश नामक एक शख्स है, उसने कितने लोगों को नंगा करने का काम किया है, कलेक्टर से लेके एसपी तक का। ये मंडी समिति का तो सचिव एक बहुत ही छोटा आदमी है। मैं आपको बता दूं, इसकी जांच एसीबी तक लेके जाऊंगा, इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जितने आदमियों का बजट यहाँ से उठता है सफाई के अंदर, उसका 50% का भी बजट यहाँ पे नहीं लगता। ये सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार की। और आज इन्होंने ये पानी निकालने का काम रातों रात करने का प्रयास किया, क्योंकि इनको पता था उनका भ्रष्टाचार का पर्दा सुबह साफ होगा, तो आज इन्होंने रातों रात किया। अब आप देखो, उस पानी को तो उठा लिया गया, पर उस पानी के नीचे फिर भ्रष्टाचार दबा पड़े सड़कों के रूप में। आप सब लोग देख रहे हो। हम लोग ये धान मंडी, श्री गंगानगर की धान मंडी राजस्थान में एक प्रमुख हिस्सा है जो राजस्व देने का काम करती है। उस धान मंडी का हाल आपके सामने है। मैं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि नगरपालिका विजयनगर के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने व स्वच्छता निरीक्षक के निलंबन के आदेश को वापस लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज नगर परिषद पालिका कर्मचारी यूनियन संघ के बैनर तले नगर परिषद के कर्मचारियों अधिकारियों ने जिला कलेक्टर नटवेर डिडल को ज्ञापन सौंपा। इन्होंने बताया कि नगरपालिका विजयनगर के कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट व हाथापाई की गई, जिसको लेकर स्वच्छता निरीक्षक को निलंबित भी कर दिया गया। इस घटनाक्रम से जिले की नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। के अंदर जो हमारे स्वच्छता निरीक्षक थे, उन्होंने कोई सरकारी आदेशों के अनुसार वो अतिक्रमण हटाने गए थे और उस अतिक्रमण के दौरान वहाँ जिनका अतिक्रमण हटना था उन लोगों ने विरोध किया और उस दौरान उनकी थोड़ी बहुत हाथापाई और गाली गलौज भी हुआ। तो वो सब कुछ होने के बाद उसका वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद में ये तो एक हिस्सा है, मतलब अतिक्रमण जब हटाने जाते हैं तो लोगों का विरोध करना एक जायज़ है, वो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन उनके साथ बदतमीजी और ये सब कुछ होने के बाद में और वीडियो वायरल भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनका निलंबन बड़े अचंभे वाली बात है कि भी उनका एडीएम साहब द्वारा उनका निलंबन किया गया, तो निलंबन वाली ऐसी कोई स्थिति थी नहीं वहाँ पे। तो उसके विरोध में आज नगर परिषद हनुमानगढ़ और जितनी भी नगर पालिका हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, उन सब की तरफ से जो कर्मचारियों की जो यूनियन संघ है उसकी तरफ से आज श्रीमान कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने यही कहा है भी उनका निलंबन जल्द से जल्द है उनका रद्द किया जाए, और अगर रद्द नहीं होता है तो अगर इसके अंदर आगे कोई स्टेप लेना पड़े जिसमें धरना प्रदर्शन है या सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाने का है, तो उसके लिए भी यूनियन तैयार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में गत दिनों पहले आई तेज भारी बरसात के बाद वार्ड नंबर 7 व निचली बस्तियों में रह रहे गरीब लोगों पर कहर बनकर बरसात टूटी, जिन्हें बरसात ने बेसहारा कर दिया। पूरे कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इन बेसहारा लोगों की झुग्गियां तेज बरसात के कारण टूट गई और घरेलू सामान व राशन भी पानी में बह गया, जिन्हें खुले आसमान में रात बितानी पड़ी। आज तमाम निचली बस्तियों व गरीब बस्तियों के नागरिकों ने मुआवजा देने की मांग को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि बारिश के कारण इनके मकान धराशायी हो गए थे, जिससे कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। इस कारण तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में आगे बताया कि जो लोग 20 वर्षों से मकानों पर काबिज है उन्हें पट्टे भी जारी किए जाए। वे निचली बस्तियों में बैठे लोगों को अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर प्लाट दिए जाए, जिससे वे अपना गुजर बसर कर सके। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो मजबूरन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन भी करना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI के छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य का घेराव करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। NSUI पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकना ने कहा कि महाविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 25 जुलाई रखा गया है, जबकि अभी तक CBSE बोर्ड के परिणाम तक नहीं आए हैं। ऐसे में उन्होंने आवेदन तिथि को 15 दिन तक बढ़ाने, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को टोकन के आधार पर प्रवेश देने,
महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आज 4 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्रदर्शन करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांग है कि एक तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है जो 25 जुलाई तय की गई है, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के परिणाम भी नहीं है, इसलिए इस तारीख को कम से कम 15 दिवस आगे बढ़ाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश उनके टोकन नंबर के आधार पर ले लिए जाएं। 3100 सीटें कर दी गई है, पिछले वर्ष 3800 सीटें थी, इसलिए हमारी मांग है कि 25 से 30% सीटें जो कम की गई है उनको तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए। चौथी महत्वपूर्ण मांग है कि इस वर्ष जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं उसमें जनाधार की अनिवार्यता कर दी गई है, जिसके चलते 50 से 70% विद्यार्थी जिनके नंबरों पर OTP नहीं आ रहे हैं या फिर उनके नंबर गलत हैं, जिसके चलते वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से जनाधार कार्ड की जो अनिवार्यता की गई है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, ताकि गांव के अंदर बैठा विद्यार्थी जो राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लेना चाहता है लेकिन उनके इस नियम के चलते वो प्रवेश नहीं ले पा रहा है, इसलिए उन सब लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए जनाधार की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इन मांगों बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पदमपुर ब्लॉक में विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसके तहत आज BCMO कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्दी लीवर कैंपेन के अंतर्गत हेपेटाइटिस के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को BCMO डॉक्टर मुकेश मित्तल के द्वारा संबोधित करके हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जानकारी साझा की गई। देंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना लगा दिया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन की मांग की दवा व मेडिकल में काम आने वाले सभी उपकरणों पर छूट मिलनी चाहिए। साथ ही कोविड महामारी के बाद फार्मा उद्योग में बड़े पैमाने पर की गई छंटनी को लेकर विरोध भी दर्ज कराया गया है। सर, मेरा नाम परमिंदर सिंह है। मैं राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की जो है राजस्थान इकाई का कोषाध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम FMRI है, उसका मैं वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। आज जो ये सांकेतिक धरना आप यहाँ देख रहे हैं, इसका इंटेंशन 2 एजेंडा पे है। पहला एजेंडा ये है कि कोविड के कारण से जो है एक ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में बना जिसमें कोविड की आड़ के अंदर जो है बहुत बड़ा छट्टी जुल्म हुआ, और हालांकि फार्मा इंडस्ट्री जिस उद्योग से हम काम करते हैं उस फार्मा इंडस्ट्री में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रहा। अगर पूरे देश में कहीं घाटा रहा सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री में नहीं रहा, पर फिर भी जो है फार्मा इंडस्ट्रीज़ ने जो है एक छट्टी जुल्म की प्रोसेस अडॉप्ट की। अपनी बैलेंस शीट को जो है एक अच्छा करने के लिए बड़े स्तर पर जो है उन्होंने जो है देश भर से हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बाहर निकालने का काम किया। उनमें कुछ कंपनियां हमने आज चुन के सामने लेके आए हैं, जिनमें कुछ मल्टीनेशनल्स कंपनी और एक इंडियन कंपनी है। इनके खिलाफ आज हम जो है धरना लगा के एक एंटी विक्टिमाइजेशन डे मना रहे हैं, और इसके माध्यम से हम पूरी इंडस्ट्री में ये मैसेज देना चाहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में छटनी जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए। ये हमारी आज की सबसे पहली